बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को संस्कार देने वाला, जीवन निर्माण की बात बताने वाला, विधायक भावों को पुष्ट करने वाला और लाइफ स्टाइल के संबंधी अलग अलग जो टिप्स देने वाला, सर्वांगीण विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते, हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है और उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि वो हर वर्ग के लोगों को शिक्षा देने वाला होना चाहिए, वो शोध परख होना चाहिए, ताकि कि व्यक्ति बदले, व्यक्तित्व विकास हो, व्यक्ति के गुणों का विकास हो। इसी क्रम के अंदर आज का विषय जो है एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है जो चलता है उसको नमन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। चलना एक प्रगति का सूचक है और ये संसार भी संचरण करता है, उसको संसार कहते हैं। ये संसार भी हर क्षण चलता रहता है, इसीलिए जो चलता है वह जीवित है और जो एक जगह बैठा रहता है वह मुर्दे समान है। ऐसा कहा गया है कि जो फिरेगा सो चरेगा। ऐसा कहा गया है कि चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। व्यक्ति जब चलता है, कदम उठाता, और कदम सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में उठाया गया एक कदम, उसके पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों कदम उठते हैं। ये बहुत बड़े उसके लीडर की जो है योग्यता होती है। इसीलिए जो चलता है उसको नमन किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि तुम अच्छे कार्य की तरह प्रवृत्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हमारा जो इतिहास ये बताता है कि जो लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में चलते रहे तो कुछ चंद लोगों के साथ चलते चलते उनके पास में बहुत बड़ा समूह बन गया, उनके पास में बड़ी सत्ता आ गई, उनका पूरा एक एम्परर हो गया, उनकी पूरी एक किंगडम हो गई, उनका एक पूरा राज्य हो गया। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, कि यहाँ पर चलने का अर्थ क्या है? चलने का अर्थ होता है प्रगतिशील होना और प्रवृत्ति करते रहना। अपने किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी होती रहनी चाहिए। व्यक्ति को निराशा के भाव नहीं आने चाहिए। यह कब होगा? जब व्यक्ति गीता के अंदर दिया गया निष्काम कर्म का जो सूत्र है उसको धारण करेगा, तब वह चलता रहेगा। निष्काम कर्म का सूत्र ये बताता है, भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो है अर्जुन को कहा, ये जो युद्ध लड़ा गया महाभारत का, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया, ये 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन के अंदर भगवान कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, निहत्था सारथी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, मात्र जो है उनका जो रथ चलाया करते थे वैसा ही स्वार्थी था, परंतु सबसे बड़े गुरु वो थे, शिक्षा देने वाले अर्जुन को वो थे। अर्जुन को उन्होंने कभी निराश नहीं होने दिया। और अर्जुन ने जब ये प्रथम दिन देखा कि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है और मेरे भाई है, भतीजे है, कुनबे हैं, पूरा मेरा ही समाज है, उनसे मैं लड़ाई करूंगा। उसके भीतर एक ग्लानि का भाव पैदा हुआ, उसके भीतर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि ये कैसे पॉसिबल। उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को ये बोला कि अर्जुन, ये युद्ध तुमने नहीं ललकारा है, ये युद्ध तो एक नियति का योग है। मैंने भी एक दूत के रूप में जो है वो दुर्योधन को बहुत प्रार्थना की कि तुम किसी भी तरीके से, ये 5 भाई है, 5 भाइयों को एक एक राज्य दे दो, एक एक गांव दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे, ताकि को आराम से अपना छोटा मोटा राज्य कार्य चला सके, क्योंकि वो क्षत्रिय है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि एक गांव तो देना दूर रहा, मैं एक में सुई की अणी, सुई का जो अगला हिस्सा होता है, उतनी जमीन भी इन भाइयों को नहीं दूंगा। और उनकी कृष्ण भगवान जो दूत के रूप में गए थे, मध्यस्थता करने के लिए गए थे, सामंजस्य करने के लिए गए थे, उनको छलिया कह करके उनका इंसल्ट किया, उनका जो है वो अनादर किया। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान थे, वो महान थे, उन्होंने जो है इस बात को अदरवाइज नहीं लिया, लेकिन फिर भी
ये युद्ध हुआ तो हे अर्जुन, ये युद्ध तुमने जो है नहीं किया है, ये युद्ध तो दुर्योधन करवा रहा है और ये नियति का योग है। और क्षत्रिय कभी भी जब युद्ध के मैदान के अंदर आता है तो पीठ नहीं दिखाता है, ये एक क्षत्रिय का धर्म होता है। तो तुम तो निष्काम कर्म करो, तुम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अनइनवाइटेड चीज है, तुमने इसको इनवाइट नहीं किया है। जो निष्काम कर्म का फॉर्मूला ये रहता है, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। कितना सुंदर सूत्र गीता के अंदर दिया गया है कि फल की इच्छा रखने से हम प्रारंभ से ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं तो हमारा दूसरा कदम नहीं चलता है, क्योंकि एक कदम से दूसरे कदम पे हम जब दूसरा कदम रखते हैं, हो सकता है कि वो कदम लड़खड़ा जाए। लेकिन हमारा अगर ध्येय अच्छा होता है और हम निष्काम कर्म के ध्येय को रखते हैं, तो हम कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा काम तो कर्म करना है, मेरा काम तो चलना है, मुझे तो जीवन में परोपकार करना है। ये मनुष्य जो जीवन लिया है, मिला है, ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसका नाम सत हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर जिंदा होता, सुबह शीघ्रम, अच्छा से अच्छा कार्य मैं शीघ्र करूं। क्यों कि टुमारो नेवर कम्स, yesterday has gone away, tomorrow never exists. Whatever the moment is there, that is the moment of the present with you to do something. कल किसने देखा है? कल किसी ने कल आता ही नहीं। देखे क्या सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरे करेगा कब। देखिए, जीवन में कोई अच्छा कार्य करना है, उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा कार्य स्वयं अपने आप एक मुहूर्त होता है, और कर्मठ व्यक्ति कभी भी ज्योतिष और मुहूर्त को नहीं देखते, वो तो पुरुषार्थ के अंदर ध्यान देते हैं। और मूल बात यह है, अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है, ध्येय अच्छा है, तो साधन अच्छे होंगे, उसके रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। और अगर हम कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी ज्योतिष का सहारा लें, कितना भी मुहूर्त निकलावें, कितने ही सुगंध देखें, और अगर हमारा ध्येय खराब है, तो कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एज यू सो यू विल रीप इज द लॉ ऑफ द नेचर। जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हमारा ध्येय अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ चरेवेती का जो फॉर्मूला दिया गया है, उसका ध्येय, उसका मकसद ये है कि तुम चलो कैसे, ऐसे चलो कि सबका परोपकार हो, सबका सर्वोदय हो, तुम्हारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, तुम्हारे समाज के सदस्य हैं, उन सबका भला हो, ऐसा कार्य करने वाले हो। अगर आप में लीडरशिप करने की योग्यता है, वही चलेगा। आगे कौन चलता है? आगे इंजन चलता है। इंजन पावरफुल होता है, उसके पीछे कितने डिब्बे लगा दो, डिब्बे अपने आप चलाते हैं। डिब्बों को चलाने वाला कौन होता है? डिब्बों को चलाने वाला इंजन होता है। तो इसीलिए यहाँ चरेवेती उसीलिए कहा गया है कि जिसके अंदर लीडरशिप की योग्यता हो, सबको साथ लेकर चलने की हो, उसके अंदर योग्यता हो, और वह युग दृष्टा हो, युग सृष्टा हो, युग की नब्ज को जानता हो, उसका जो ध्येय है वो अच्छा हो, उसका ध्येय है सबके लिए कल्याणकारी हो, सबका मंगल करने वाला हो, और सबका जो है परोपकार करने वाला हो, भला करने वाला हो, सर्वोदय करने वाला हो। और जहां पर ये इस तरीके का ध्येय होता है और वो व्यक्ति चलता है, तो उसको प्रोग्रेस मिलने के अंदर, उसको जो सहयोग मिलने के अंदर, उसको सफलता मिलने के अंदर कभी भी देर नहीं लगती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आज का विषय हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम हर वक्त पुरुषार्थ करते रहें। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है, क्योंकि भाग्य किससे बनता है? भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। आज हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, सही दिशा के अंदर लोगों का कल्याण करने वाला, किसी को दुख न देने वाला जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ से जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आने वाले कल का हमारा भाग्य बनता है। और जो आज हम खा रहे हैं, आज हम जो भोग रहे हैं, आज हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, वो हमारा कल का किया
हुआ पुरुषार्थ है आज भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के जो है वो कंप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए पुरुषार्थ से भाग्य बनता है और भाग्य से पुरुषार्थ बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड ये बताता है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें सद्कार्य करने चाहिए। अब सद्कार्य करने के लिए हमें रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ दो चीजों को देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य कार्य वह होता है जो किसी को कष्ट न देने वाला हो। इसलिए हमेशा 24 घंटे ईश्वर से प्रार्थना करो, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी मात्र को मेरे मन से, वचन से, काया से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ऐसा संकल्प रखने वाला व्यक्ति और जो लीडरशिप की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है और जो चलता है, जब चरेवेती होता है तब निश्चित ही वो सफल होता है। इसलिए कहा गया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये क्यों कहा गया है? ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, जो स्वयं की मदद करते हैं, स्वयं में आत्मविश्वास रखता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको आपको क्लियर करना चाहता हूं भाई और बहनों कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत तपस्या करने वाला था और तपस्या करने से उसने एक जो है अपने इष्ट को साध लिया था। उसने तेले की तपस्या की, 3 दिन उन्हें उपवास किया। तो तेले की तपस्या करते ही, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, अगर शुद्ध भावों से तेले की तपस्या की जाती, जो इष्ट होता है वो प्रकट हो जाता, उसकी मदद करता है। तो तेले का पार ना करने के, तेले की तपस्या करने पर उस व्यक्ति को उसका जो इष्ट था, देव हो, वो प्रकट हुआ और देव ने कहा कि बोलो तुम्हें भक्त क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, तुम जो है मुझे फला कार्य के अंदर सिद्धि दिला दो। उसने कुछ गंतव्य बताया कि ये कार्य मुझे करना है और इस कार्य में मुझे सिद्धि दिलाओ। तब उसने पूछा कि उसकी परीक्षा ली कि ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी इस कार्य में तुम्हारे साथ है या नहीं। उसने कहा पत्नी तो मेरे बिल्कुल विरुद्ध है। फिर उसने कहा तुम्हारी संतान जो है तुम कार्य करना चाहते हो, वो तुम्हारा सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? कि संतान तो बात भी नहीं करती। फिर उसने कहा कि तुम्हारे परिजन हैं जो कार्य तुम जिसकी सिद्धि करना चाहते हो सकता है कि उसका कार्य अच्छा नहीं और लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन वो चाहता था उसके अंदर सिद्धि, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो उसने कहा तुम्हारे परिजन इस कार्य में तुम्हारे सहयोगी तुम्हारे साथ है या नहीं? उनका नहीं है। तो फिर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारे साथ है? वो भी नहीं है। तो कहा कि मेरे भक्त तू यहाँ से भाग जा, वरना जो है तेरा जो इष्ट होना तो दूर रहा, तू मेरा भक्त है इसीलिए मैं तेरा अनिष्ट नहीं करता हूं, लेकिन तू इस तरीके से असहयोगी भावना वाला व्यक्ति है और तू कार्य अच्छा नहीं कर रहा है, असत कार्य करके मान के चल रहा है और मेरे से उसकी सिद्धि चाहता और कोई उसको नहीं चाह रहा है। तो जो तू यहां से भाग जा, नहीं तो तेरा अहित हो जाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हमें समाज के अंदर प्रतिष्ठा तभी मिलती है जब हम अच्छे कार्य करते हैं। अगर हम समाज विरोधी कार्य करें, राष्ट्र विरोधी कार्य करें, परिवार विरोधी कार्य करें, अनैतिकता के कार्य करें, भ्रष्टाचार के कार्य करें, आतंकवाद के कार्य करें और जो दूसरा अपराध के कार्य करें, तो हमारे साथ में कौन रहेगा? क्योंकि डंडे कौन खाना चाहेगा, हिरासत में कौन जाना चाहेगा। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज का एपिसोड ये बताता है कि आप चरेवेती का तो फॉर्मूला अवश्य रखो, लेकिन उसके सामने ध्येय होना चाहिए। आपका ध्येय कैसा, आपका लक्ष्य कैसा है, वो होना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक सुंदर लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हमारी भारतीय संस्कृति के सभी धार्मिक ग्रंथों में बताया गया सबसे दुर्लभ जीवन है। ये एक पारसमणि है, ये एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा रत्न है, ये डायमंड है मनुष्य जीवन। ये बहुत कठिनाई से मिलता है मनुष्य जीवन के लिए। तो हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 7 जन्मों तक लगातार सुकृत करते करते ये मनुष्य जीवन मिलता है। अगर 7 भवों के अंदर हमने कोई दुष्कृत कर दिया तो फिर 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है।
और उसके बीच में भी दुष्कृति आ गई, अगर हमारा ध्येय अच्छा नहीं है, हमारे कार्य अच्छा नहीं है, हम असत कार्य करते हैं, हम समाज विरोधी कार्य करते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, असामाजिक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, तो 999 भाव के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप ये मान के चलिए कि पूर्व जन्म के अंदर हम कुछ सत्य कार्य करके आए हैं, जब ये मनुष्य जीवन मिलता है। अब इस जीवन की सार्थकता फिर से हमें मनुष्य जीवन मिले तो और हम मुक्ति की ओर जावे, हमारी जो व्यक्तिगत है वो मुक्ति होनी चाहिए। सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना इस मनुष्य जीवन का सार है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। अन्य 84 लाख जीवा योनि का कोई प्राणी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये पट्टा केवल मनुष्य मात्र को ही मिला हुआ है, मानव मात्र को मिला हुआ। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मान के चलिए आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अमूल्य जन्म मिला है जिसका कोई मोल अमूल्य है। तो उसका सार निकालने के लिए आप जो है सत्य कार्य कीजिए। यहाँ पर एपिसोड ये कह रहा है कि आपको सहयोग कब मिलेगा और आप चलते रहोगे, सफलता कब मिलतेगी और आपको उसको महान कब कहा जाएगा, जबकि आप जो है अच्छा कार्य करेंगे। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूँ। वो महात्मा गांधी जिन्होंने कि नॉन वायलेंस के आधार पर बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, केवल शास्त्र यानी नॉन वायलेंस के आधार पे जो है 200 साल पुरानी जो हमारी ब्रिटिश सरकार की जड़ें थी उसको हिला करके और उनको अपने देश वापस रवाना किया। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य अच्छा था। उनका लक्ष्य था कि देश को स्वतंत्र कराना है, हमें परतंत्रा की बेड़ियों को तोड़ना है, उससे मुक्त होना है, क्योंकि हम इतने प्रतंत्र हैं कि हम इंडियन डॉग्स कहे जाते हैं, हमारी इंसल्ट की जाती है और हमको पशु के बराबर जो गिना जाता है। महात्मा गांधी के साथ कितने कितने अत्याचार किए गए। उनको जो है साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर उनके पास टिकट थी, लेकिन क्योंकि वो काले थे तो गोरों ने उसको जो है धक्का देकर चलती ट्रेन के अंदर उतार दिया। वहीं से उनका दिमाग ठनका कि ये श्वेत और जो है ब्लैक का जो है अश्वेत का जो भेद है मुझे मिटाना, यानी जो श्वेत लोग ब्रिटिशर्स की जो है जड़ों को उखाड़ फेंकना है। उनकी इंसल्ट ने एक सद जो है अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य के साथ में चरेवेती चलते रहे। कारवां बनता गया, लोग उसके साथ में आए, स्त्रियां जुड़ी, पुरुष जुड़ी, और जो असहयोग आंदोलन हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, और उसको नमक तोड़ो आंदोलन हुआ, और अंग्रेजों देश छोड़ो, कई तरह के नारे, पूरा देश उनके साथ में उमड़ गया। करोड़ों की संख्या के अंदर उसके अनुयायी तैयार हो गए और वो एक बहुत बड़ी जो है हमारी शांति सेना के रूप में इकट्ठे होकर के उन्होंने वास्तव उनकी जड़ों को नॉन वायलेंस के आधार पर, कोई हिंसा नहीं की, बिना हिंसा किए उन्होंने इतना बड़ी आजादी को प्राप्त किया, जो कि हम 200 वर्षों से गुलाम थे। और वैसे कहा जाए तो मुगलों से, शक से, हूण से, खिलजी से और जो है मुगलों से 800 वर्ष पहले गुलाम, यानी 1000 वर्ष की गुलामी के बाद में हम आजाद हुए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का ये नियम है, पुनरुत्थान कार्यक्रम की ये परंपरा है कि हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसकी रिलीवेंस और उसकी प्रासंगिकता, ये समाज को ये विषय क्या देने वाला है। हम जो आधा घंटा का जो समय बताते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं, इसकी तैयारी करके आते हैं, प्रस्तुति करते हैं, आखिर उससे लाभ क्या मिलने वाला, क्या ये फिजूल तो नहीं है, क्या यूजलेस नहीं है। तो मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण बताना चाहता हूँ, और खास करके हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा हैं, उन युवाओं को इसके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। युवा शक्ति अपने शक्ति का विस्फोट करे तो वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, और वो कर्म ऊर्जा होती है उसमें, और वो उम्र 25 से 45 साल 50 साल की उम्र होती है, ये कार्य करने की उम्र होती है, क्योंकि शरीर के अंदर पूर्ण ताकत होती है, हमारे शरीर के अंग उपांग और सारी इंद्रियां सशक्त होती है, और व्यक्ति के अंदर एक करेज होता है, कुछ काम करने की ललक होती, कुछ जोश होती है। उस समय में आप एक अच्छे जो है लक्ष्य का निर्धारण करो,
आप सेवा का लक्ष्य बनाओ, आप परोपकार का लक्ष्य बनाओ, आप शिक्षा का लक्ष्य बनाओ और अपने अपने ऐसे अभावग्रस्त भाई बहन हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, मूक है, बधिर है, अंधे हैं, जो विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं और जो जो जरूरतमंद बसरे वाले हैं, जो जो जरूरत लोग हैं, उनकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं, ऐसा कार्य अपनाओ तो निश्चित रूप से आप चलते रहोगे, आपके साथ में कारवां बनता जाएगा और आप लक्ष्य को हासिल करते रहोगे। और इस काम के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपका व्यापार चलेगा, सब कुछ चलेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बंद एंड करूं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर तपा तपाए आपको अनुभव दिया जाता है, अनुभव की वैल्यू होती है। अनुभव वह वस्तु होती है व्यक्ति को कंकर से शंकर बना देता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी अपने परिजनों को आप बताते रहिए कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी शिक्षाएं, अच्छी अच्छी बातें मिल रही है, जीवनोपयोगी बातें मिल रही है। और इसी कारण से, आपके सहयोग के कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम दिन रात और हमारी दिन दुगनी रात चौगनी जो उन्नति कर रहा है, आपके प्रति कृतज्ञता। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप खूब समाज की सेवा कर शतायी होकर के अपने समाज, अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भाव।